स्टूडेंट वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में अपने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था, सेपरेशन ऑफ मटेरियल। किस तरह से अपने कोई मिक्सचर है, मिश्रण है, उसमें से जो मटेरियल है उसको अपने सेपरेट यानी अलग कर सकते हैं। तो आज अपने उसके मेथड के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा अपने जो मटेरियल है उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। We will discuss some simple method of separating substance that are mixed together। तो हम कुछ जो सरल जो मेथड है, साधारण तरीके हैं जिनके द्वारा अपने सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज्ड इन ए डे टू डे एक्टिविटीज़। तो आप इनमें से कई जो मेथड है उनको आप यूज भी करते होगे दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन जो आप क्रियाएँ करते हैं उनमें आप उनमें किसी का यूज भी करते होगे। तो देखिए पहला क्या मेथड है, हैंड पिकिंग मेथड। तो हैंड पिकिंग मेथड में क्या करते हैं, अपने हाथों के द्वारा जो कोई भी मटेरियल है उसके सब्सटेंस है उनको अपने सेपरेट करते हैं। तो देखिए, बीइंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम। तो एक पैकेट लाई, ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड, एक भोजन का अनाज का एक पैकेट लाइए, फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम, शॉप से क्लासरूम तक। नाउ सेपरेट द ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब जो उसके बीज हैं, जो क्या अनाज है, उसको क्या करो आप पेपर के ऊपर, शीट के ऊपर उसको फैला दो। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन। क्या आप एक ही तरह के जो अनाज हैं, ग्रेन है, वो मिले ऑन द शीट ऑफ पेपर। जो शीट पे आपने क्या किए, जो ग्रेन्स हैं उनको बिखराया, तो उनमें से क्या एक ही तरह के आपको ग्रेन देखने को मिले। आर दीज पीस ऑफ स्टोन, हक्स, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। क्या इसमें कोई पीस ऑफ स्टोन यानी पत्थर के टुकड़े हैं, हस्क्स है, ब्रोकन ग्रेन है, या जो डैमेज अपने बोल सकते हैं वो पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन, या कोई और जो अनाज है, ग्रेन है, उसके पार्टिकल हों। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन। अब अपने हाथों से क्या करो, जो स्टोन पत्थर के पीस हैं या हस्क है तो उनको क्या करो, आप हाथों से रिमूव करो, निकालो। एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट, और जो दूसरे ग्रेन है, अनाज है, उनको भी इसमें से रिमूव करो। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड बाय सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। तो ये जो हैंड पिकिंग मेथड है ये अपने किसके लिए, कैन बी यूज्ड, इसको केवल अपने यूज कर सकते हैं किसके लिए, सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर, जो थोड़े बड़े पार्टिकल हों, बड़े साइज की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अपने अलग करने के लिए इस मेथड को यूज कर सकते हैं। कैसी इम्प्योरिटी, जैसे डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम व्हीट यानी गेहूँ में से, राइस और प्लसेज जो चावल है या दालें, उनमें से जो बड़ी इम्प्योरिटीज हैं उनको अपने रिमूव कर सकते हैं हैंड पिकिंग मेथड से। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। तो इनकी मात्रा है वो इसमें ज़्यादा नहीं होती क्योंकि कम मात्रा में होते हैं। इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। तो इन सच सिचुएशन, तो ऐसी स्थिति में जब क्या बड़े पार्टिकल इम्प्योरिटीज बड़ी हों और कम मात्रा में हो, तो हैंड पिकिंग मेथड है ये सुटेबल रहता है। तो इन सच सिचुएशन, ऐसी स्थिति में वी फाइंड, हम देखते हैं, दैट हैंड पिकिंग, जो हाथों से अपने जो इम्प्योरिटीज उसको सेपरेट करते हैं, ये क्या कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक मेथड तरीका रहता है सेपरेटिंग सब्सटेंस, जो सब्सटेंस उनको अलग करने का। अब उसके बाद आता है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग आपने देखा खेतों में जब अपने हार्वेस्टिंग करते हैं, फसल को काटते हैं, तो उसके बाद अनाज को जो कचरा है, भूसा, उसमें से अलग करते हैं, तो उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट। तो गेहूं के आपने बंडल्स बने हुए जो हैं आपने देखा होगा खेतों में पड़े हुए, और पेडी स्टार्क्स, और जो चावल के उनके लेइंग इन द फील्ड, खेत में पड़े हुए। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, तो फसल को काटने के बाद, तो आपने देखा खेतों में फसल को काटने के बाद चने, गेहूं की फसल है या चावल हैं, तो उनके क्या जो बंडल है वो बना के रख दिए जाते हैं, पांडे हैं वो, जिसको आप आम भाषा में क्या बोल देते हैं, गठरियाँ, वो बांध के रख दी जाती हैं। स्टार्क्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो जो वो गठरियाँ बांधी हुई जो बंडल है उनको क्या किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है कि जो उसमें मॉइस्चर है, वो पानी, वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और आसानी से जो ग्रेन है वो अपने अलग कर सकें, सेपरेट कर सकें। ईच स्टाल्क हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट। तो
तो हर एक जो गठरी होगी, जो बंडल होगा, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे जो अनाज के बीज हैं वो होंगे। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन द 100 ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लेइंग इन द फील्ड। तो सोचिए, इमेजिन करिए जो ग्रेन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स, जो बीज होंगे अनाज के, इन हंड्रेड्स यानी सैकड़ों में हो, ऑफ द बंडल्स ऑफ स्टॉक लेइंग ऑन द फील्ड, जो खेत में पड़े हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दीज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। तो ये बंडल होंगे जो अपने अनाज के जो भी हैं, तो उनमें से क्या इनको अपने किस तरह से सेपरेट करेंगे, जो बीज हैं उनको। अगर ये क्या हो, सैकड़ों की संख्या, अगर थोड़ा बहुत हो तो उसको अपने इजी मेथड से किसी कर सकते हैं, परंतु सैकड़ों की संख्या में हो तो कैसे इसको अलग करेंगे। वन में प्लक मैंगोस और गुआवा फ्रॉम द ट्री। तो वन में प्लक एक अपने आम तोड़ सकते हैं, गुआवा अमरूद के या आम के पेड़ से। बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा। तो अपने आम तोड़ना हो या गुआवा अमरूद तोड़ना हो तो अपने उसको आसानी से प्लक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। परंतु जब ग्रेन सीड्स हैं, जो अनाज के बीज हैं, उसको अपने अलग करना हो, बहुत छोटे होते हैं ये, स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा अमरूद और ये आम से क्या बहुत छोटे होते हैं। सो पल्किंग देम फ्रॉम देयर स्टार्क्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो इनको क्या है, प्लग करना यानी तोड़ना, ये क्या अलग करना बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल है। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टार्क। तो अपने किस तरह से उसमें से, भूसे में से अपने उसको अलग कर सकते हैं। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टार्क सेक्ट्रा इज थ्रेसिंग। तो जो ग्रेन है उनको अलग करना, स्टार्क यानी भूसे में से, उसमें से अलग करना, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग, जब ग्रेन है उनको अलग करना हो स्टार्क में से, या अपने चाफ भी बोल सकते हैं भूसा। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। तो इसमें क्या रहता है, इस प्रोसेस में जो स्टॉक है, जो उनको क्या कहता है, बीटन किया जाता है, किस पे, टू फ्री द ग्रेन सीड्स, अनाज को अलग करने के लिए। सम टाइम थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बल्क्स। तो बैलों के द्वारा कई बार क्या, तो पुराने टाइम में, आजकल तो क्या इसके मशीन, मॉडर्न टेक्निक्स आ गई, मशीनें आ गई जो थ्रेसिंग के लिए। तो पहले क्या होता था, या तो उनको जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो थ्रेसिंग कर रहा है, या तो उनको क्या था, पत्थर पे मारा जाता था, जो स्टार्क्स होते थे जो अपने, तो उसमें से बीज अलग हो जाता था। अगर बड़ी मात्रा में होता था तो क्या किया जाता था, बल्क बैलों से उनके ऊपर क्या, उनको बैलों को चलाया जाता था, फिर उनको हवा में उड़ा के जो कचरा अलग हो जाता था और ग्रेन है वो अलग हो जाते थे। तो ये मेथड होता था। मशीन आर आल्सो यूज टू द थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। तो आजकल क्या मशीनें भी अवेलेबल हो गई, जिससे अपने बड़ी क्वांटिटी में अगर क्या ग्रेन है उसको अपने अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है विनोइंग। तो विनोइंग देखो क्या है, एक्टिविटी थर्ड देखिए, मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड, सूखी सैंड लो, रेत लो, विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स, और पत्तियों, सूखी हुई पत्तियों का वो सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियाँ। कीप दिस मिक्सचर ऑन द प्लेट ऑफ ए न्यूज़पेपर और ए न्यूज़पेपर। तो इस मिक्सचर को या तो प्लेट में रखो या न्यूज़पेपर में रखो। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। इस मिक्सचर को सावधानी से देखो। कैन यू टू डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट इजली। कैन द टू डिफरेंट, जो अलग अलग दो कंपोनेंट हैं, बी मेड आउट इजली, इनको अलग आसानी से कर सकते हो। और आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर, क्या दोनों तरह के कंपोनेंट हैं, घटक हैं, इनका आकार जो है सेम है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग, क्या इनको हाथों से अलग करना पॉसिबल है। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड। अब अपने मिक्सचर को कहाँ ले जाओ, ओपन खुले मैदान में। एंड स्टैंड ऑन ए राइज्ड प्लेटफॉर्म, और एक ऊंची जगह पे खड़े हो जाओ। पुट द मिक्सचर इन द प्लेट और शीट ऑफ पेपर। मिक्सचर को क्या लो, प्लेट और शीट या पेपर में उसमें लो। होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर्स हाइट। तो अपने कंधों की हाइट पे उसको ले जाओ। टिल्ट इट स्लाइटली, उसको थोड़ा सा क्या करो, झुकाओ। सो दैट द मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली, धीरे धीरे मिक्सचर है वो उसमें से निकलने लग जाए। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो तो किस तरह से विनोइंग ये की जा रही है। तो देखिए व्हाट हैपन, क्या होगा, डू बोथ द कंपोनेंट, दोनों जो कंपोनेंट संगठन है सैंड और सॉडस्ट इसके साथ, फॉल एट द सेम प्लेस, एक ही जगह ऊंचाई से गिराने पे एक ही जगह से। इज देयर इज कंपोनेंट दैट ब्लो अवे, क्या कोई कंपोनेंट है, संगठक हैं वो हवा के साथ उड़ गए। डिड द वाइंड मैनेज द टू सेपरेट द
टू कंपोनेंट, क्या हवा जो है इनको सेपरेट करने में जो है सहायता करती है। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं अपने, विनोइंग, जिसमें क्या कहते हैं अनाज को ऊंचाई से गिराया जाता है और वाइंड के द्वारा उनको क्या कहता है, हवा के द्वारा उनको अलग किया जाता है। तो इस मेथड को बोलते हैं अपने विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। तो किसके लिए काम के लिए ली जाती है, भारी हो कंपोनेंट और हल्के कंपोनेंट मिक्स हो। एक तो भारी कंपोनेंट और दूसरे हल्के, ये मिक्स हो तो विनोइंग मेथड ये यूज किया जाता है। ऑफ ए मिक्सचर बाय वाइंड और बाय ब्लोइंग एयर, या तो हवा के द्वारा या अपने, जैसे आपने देखो घरों में अपने जो बनाते हैं गेहूँ अपने आटा पिसाने के लिए, तो क्या करते हैं उसको इस तरह से, आपने देखा घर में अपनी माता को अनाज विनोइंग मेथड के द्वारा जो है उसमें से जो व्हीट है गेहूँ है उसमें से जो इम्प्योरिटीज उनको सेपरेट करते हुए, तो ये मेथड क्या होता है, विनोइंग मेथड। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। तो ये मेथड किसानों के द्वारा सामान्यतः काम में लिया जाता है। हस्क यानी जो भूसा है उनको, उनके पार्टिकल को अलग करने के लिए फ्रॉम हैवियर सीड्स, बीजों में से जो भारी होते हैं, बीज भारी होते हैं, हस्क जो भूसा होगा वो हल्का होगा। तो द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय वाइंड। तो जो हस्क है, जो वह पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, कैरिड अवे बाय द वाइंड, हवा के साथ वो उड़ जाएंगे कि हवा उसके साथ अपने बहा के ले जाएगी। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम फॉर्म ए हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। तो जो बीज हैं वो क्या होंगे, वह सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और वहीं नीचे गिरते रहेंगे फॉर्म में हीप, और एक क्या बनाएंगे, हीप यानी एक ढेरी बनाएंगे नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग, जहाँ अपने उनको उड़ा रहे हैं वहीं नदी के उनकी ढेरी बनती जाएगी। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पज सच एज फॉडर फॉर कैटल। तो जो सेपरेटेड हस्क है, जो अलग किया अपने भूसा है, उसको क्या करते हैं, बहुत सारे कामों के में फिर वो यूज किया जाता है, जैसे फॉडर फॉर कैटल्स, पशुओं के लिए चारे के रूप में उसका यूज कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर सेविंग जो किस तरह से अपने मेथड ये काम में लिए जाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ मेथड है उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।